ओम देविका नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन पूजा किस प्रकार से आपको करनी है, पूजा में कोई भी गलती ना हो, किस प्रकार से आप पूजा करें कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो साल 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलने में शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना में लीन रहते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो भी पूजा पाठ, व्रत, तप, स्नान, दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी भी नष्ट ना हो। तो इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप बिना मुहूर्त निकाले कोई भी कार्य, शुभ कार्य या फिर स्नान दान का कार्य कर सकते हैं। इसका आपको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होगी और उसका कभी नाश भी नहीं होगा। तो अक्षय तृतीया के दिन आप संपूर्ण पूजा किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद आपको इस दिन जो है कलश ज़रूर खरीदना है। मिट्टी का कलश ज़रूर खरीद कर लेकर आएँ। आपके घर में अगर कोई रखा है तो वो आप ले सकते हैं, अगर नहीं रखा है तो आपको मिट्टी का कोरा कलश ज़रूर खरीद के लाना है। आपको 5 कलश खरीद के लाने हैं। आपके वो कलश जो है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन कलश की ही पूजा की जाती है, मेन कलश ही माना जाता है। आपके पास तांबे, पीतल, कांसे के कोई भी कलश हैं तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी के ला सकते हैं। आप तांबे, पीतल या कांसे के भी, चांदी के भी आप ला सकते हैं। इस दिन 5 कलश, 5 नहीं आप ला सकते हैं तो 1 कलश तो ज़रूर ही लेकर आएँ। उस कलश को स्थापित करें तो इसके लिए आप चौकी पर एक चौकी लें लकड़ी की, उस पर पीला कपड़ा, पीला आसन बिछाएं। उसके बाद उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो है उसको रखें और भगवान गणेश की प्रतिमा को रखें। उसके बाद जो आपने कलश लिया है उसमें जल भरें, उसमें गंगा जल डाल दें और उसके जो गले में है मौली बांध दें और उसमें थोड़े से जो है थोड़ा सा आप चीनी डाल सकते हैं, आप थोड़ी सी दाल डाल सकते हैं और उसके ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में आप जो है फल रख सकते हैं, जो भी ऋतु फल हो वो रख सकते हैं और कलश के नीचे आप गेहूं का आसन दें। गेहूं और जौ जो है वो स्वर्ण के समान माने गए हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण का विशेष महत्व होता है। इस दिन सोना भी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आप इस तरीके से जो है कलश की स्थापना करें। कलश के मुंह पर जो है मौली बांधें, कलश के अंदर जल भरें, उसके ऊपर कटोरी रखें, उसमें आप कोई भी ऋतुफल, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, आम रख सकते हैं और उसके नीचे आप जो है गेहूं डाल दें, गेहूं के ऊपर रखें। आप किसी कटोरी में गेहूं रखें, उसके ऊपर कलश रख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही थोड़े गेहूं रख के उसके ऊपर कलश रख सकते हैं। वो गेहूं आपको बाद में दान कर देने होते हैं। और जो आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा स्थापित की है उस पर आप गंगा जल से छींटे दें। यदि आपके पास कोई मूर्ति है धातु की तो आप उसको स्नान भी करवा सकते हैं। यदि आपके पास कोई फ़ोटो है तो आप उस पर फूल से थोड़ा सा छिड़काव जल की कुछ बूंदें डाल के छिड़क सकते हैं। इस तरीके से स्नान करवा सकते हैं। भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए और भगवान गणेश को पहले तिलक कीजिए और जो आपके पास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हैं उनको तिलक कीजिए। और इस दिन आपको अक्षय तृतीया के दिन चंदन का प्रयोग करना चाहिए तिलक के लिए, क्योंकि अक्षय तृतीया की पूजा में चंदन का विशेष महत्व माना गया है। तो आपने जो कलश रखा है उस पर स्वास्तिक बनाएं और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें, माँ लक्ष्मी को रोली का तिलक करें, भगवान गणेश को तिलक करें। उसके बाद आप पुष्प चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें और आप जो है स्वास्तिक बनाकर वहाँ पर दीपक जलाएं। दीपक आप देसी घी का जलाएं
और आपने जो भी ऋतुफल लिए हैं वो आप अर्पित करें और वस्त्र कलावा जो है वस्त्र रूपी अर्पित कर दें, कलावा। यदि आपने कोई वस्त्र लिए हैं तो भगवान विष्णु को गमछा अर्पित कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को चूनर अर्पित कर सकते हैं, साड़ी अर्पित कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी को आप सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं इस दिन। और जो है आप ऋतुफल जैसे कि खरबूजा, ककड़ी, आम, तरबूज, जो है ऋतुफल, जो भी ऋतुफल हैं वो ज़रूर अर्पित कीजिए आज की पूजा में। और आज की पूजा में जो है चने की दाल का विशेष महत्व माना गया है। चने की दाल, जौ, सत्तू, जो खीर, आज के दिन जो है माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं। तो इस दिन आप जो है माँ को और विष्णु भगवान को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला अर्पित करें और वस्त्र अर्पित करें। तो इस प्रकार से आप जो है पूजा करें। और जो भी आपने, अगर आपने 5 कलश लिए हैं तो चारों कोनों में 4 कलश रखें और एक कलश जो है बीच में रख के आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, चौक डालकर। और चारों कलश के ऊपर जो है आप ऋतुफल रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मतलब आप एक कलश लाएँ तो एक कलश को स्थापित करें, अगर आप 4 कलश लाएँ तो चारों कलश को स्थापित करें और इस प्रकार से आप जो है पूजा करें। और उसके बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर आप अक्षय तृतीया की व्रत कथा को भी अवश्य सुनें, और आपको कथा हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो कथा को अवश्य सुनिएगा। उसके बाद आप जो है भगवान गणेश की, भगवान विष्णु की आरती करें और आरती करने के बाद आप पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे माँ लक्ष्मी, पूजा में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा करें और आपका जो भी काम है और आपको खूब सारा आशीर्वाद दें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से माँ से विनती करें, भगवान विष्णु से विनती करें कि आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। इस दिन आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से भोग लगाना है, विशेष रूप से आपको चढ़ानी है जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वीडियो में। इस दिन आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो आपके पास जैसा भी समय है तो आप उसके अनुसार जो है पाठ कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु चालीसा, माँ लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है भगवान को भोग लगाइए उनकी प्रिय वस्तुओं का, जो भी आपको वस्तुएं बताई गई हैं। आप मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, मखाने का भोग भी लगा सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को जो भी चीज़ें प्रिय हैं उन चीज़ों का आप माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित कीजिए, भगवान विष्णु को भोग अर्पित कीजिए, गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान विष्णु और गणेश जी को। तो इस प्रकार से आपकी पूजा विधि पूरी तरीके से संपन्न होगी। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी पूजा की जाती है, जो भी व्रत किया जाता है, उसका कई करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर शुभ और मंगल कार्य करना बेहद फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य या शुभ कार्य किए जाते हैं उसका दोगुना शुभ फल प्राप्त व्यक्ति को होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर कई पौराणिक घटनाएं भी हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई थी, परशुराम जयंती मनाई गई थी, विष्णु जी के 6ठे अवतार भी प्रकट हुए थे, नारायण हयग्रीव का प्राकट्य हुआ था। साथ ही इसी दिन आपने जो भी दान पुण्य के कार्य करते हैं उसका फल आपको अगले जन्म में भी मिलता है। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया का विशेष महत्व माना गया है। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना संपन्न कीजिए और अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।